हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम देखने जा रहे हैं पिछले 1 से 1.5 वर्षों से चर्चा में रहे उन स्थलों को जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ हम सिर्फ करंट अफेयर को ही नहीं देखेंगे बल्कि उन स्थलों से संबंधित भौगोलिक विशेषताओं को भी देखेंगे जो कि आपके स्टैटिक्स जीके के पोर्शन के रूप में परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे आज के पहले टॉपिक को। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आप तक समय से पहुंचे। तो चलिए अब हम देखते हैं आज के पहले टॉपिक को। आज का पहला टॉपिक है बाराटांग द्वीप। बाराटांग द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और यह चर्चा में रहा है मड वॉल्केनो के कारण या मिट्टी के ज्वालामुखी के कारण। इसे हम मड वॉल्केनो के नाम से जानते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मड वॉल्केनो कहाँ पाई जाती है। मड वॉल्केनो वहाँ पाई जाएंगी जहाँ जमीन के सतहों के नीचे मीथेन गैस प्रचुर मात्रा मीथेन गैस या प्राकृतिक गैस जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और यह मीथेन गैस कीचड़ और पानी और मिट्टी के बुलबुले के साथ बाहर निकलती है। स्थानीय लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह या बाराटांग द्वीप के स्थानीय लोग इसके जालकी के नाम से जानते हैं। तो जालकी जो है मड वॉल्केनो का यहाँ स्थानीय नाम है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। बाराटांग द्वीप का अन्य नाम है रांची वाला द्वीप। रांची वाला द्वीप और यहाँ पर जो जनजातियां पाई जाती है मुख्य रूप से 2 जनजातियां पाई जाती है, छोटा नागपुरी प्रवासी जनजाति और जारवा जनजाति। आपको मालूम है कि जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजातियां है। छोटा नागपुर प्रवासी जनजाति से आप इस नाम को रिलेट कर सकते हैं रांची वाला द्वीप। यदि हम बाराटांग द्वीप के अन्य विशेषताओं को देखें तो यहाँ जो है चूना पत्थर की गुफाएं पाई जाती है। मड वॉल्केनो के लिए आप जानते हैं और भारत का यह एकमात्र मड वॉल्केनो वाला क्षेत्र है। इस द्वीप को हम पैरेट द्वीप के नाम से भी जानते हैं। पैरेट PARROT पैरेट द्वीप के नाम से जानते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में जो है निकोबार क्षेत्र से यहाँ जो है प्रत्येक दिन पैरेट या तोता जो है उड़कर पहुंचते हैं और शाम तक फिर वह वापस अपने आवास की ओर लौट जाते हैं। तो इसलिए यह एक बहुत ही आकर्षक नज़ारा पेश करता है। तो इसे हम पैरेट द्वीप के नाम से भी जानते हैं। और बलुडेरा समुद्र तट जो है पर्यटकों का एक आकर्षक गंतव्य है। तो बलुडेरा समुद्र तट या बलुडेरा बीच के लिए भी यह क्षेत्र जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है मीथेन गैस प्राकृतिक गैस मिश्रण के रूप में जो है बुलबुले के रूप में बाहर निकल रहा होता है। और इसीलिए आप न्यूज में यह भी सुने होंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है प्राकृतिक गैस या भारत को बड़ी मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस का ऊर्जा भंडार यहाँ मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को जो कि है सेशेल्स द्वीप। सेशेल्स द्वीप क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जो है पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा। पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर INS तीर, INS शार्दुल और ICGS सारथ जो कि भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के रूप में पहुंचा है। इससे संबंधित अन्य फैक्ट को देखें तो सेशेल्स द्वीप जो है अफ्रीका का सबसे छोटा राष्ट्र है। यह 115 द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है और सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया माहे नामक द्वीप पर है। हम इसे मैप में देखते हैं। ये रहा अफ्रीका और इसके बगल में और मेडागास्कर के ऊपर ये सेशेल्स द्वीप समूह है। सेशेल्स द्वीप समूह में लगभग 115 द्वीप हैं और इन 115 द्वीप में से माहे आइलैंड पर जो है विक्टोरिया पोर्ट पाया जाता है जो कि यहाँ की राजधानी भी है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को जो कि है चोल्पो नाटा। यह किर्गिस्तान का एक शहर है और इसे 2025-26 के लिए SCO की
पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है। चोलपोनाटा जो है इसी कोल झील के उत्तरी तट पर है। किर्गिस्तान के बारे में हम अन्य फैक्ट को देखें तो किर्गिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, अर्थात स्थल रूट देश है। इसकी सीमा चीन से मिलती है, कजाकिस्तान से मिलती है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से भी इसकी सीमा मिलती है। तो किर्गिस्तान के पड़ोसी देश कौन कौन है? चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान एक लैंडलॉक्ड राष्ट्र है और यह 90% भूभाग जो है इसका पर्वतीय है और यह भूभाग जो है तियान शान पर्वतमाला का हिस्सा है। इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है सरबानी यस द्वीप। सरबानी यस द्वीप अबू धाबी यूएई के पास है और यहाँ से 1400 वर्ष पुराना ईसाई क्रॉस प्राप्त हुआ है। तो सरबानी यस द्वीप आपसे मैच करने के लिए भी दिए जा सकते हैं। तो सरबानी यस द्वीप जो है यूएई का हिस्सा है, अबू धाबी से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। हम देखते हैं यूएई को, तो यह रहा यूएई और अबू धाबी से यह जो है 150 किलोमीटर की दूरी पर सरबानी यस द्वीप है। नेक्स्ट है डार्डेनल्स जलडमरू मध्य। डार्डेनल्स जलडमरू मध्य जो है उत्तर पश्चिम तुर्की में है और यह जंगल में आग लगने के कारण चर्चा में रहा। जंगल में यहाँ पर आग लगी और इसके कारण यह महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य जो है यातायात की दृष्टि से बंद कर दिया गया। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जो है गैलीपोली प्रायद्वीप यूरोप को एशिया माइनर से अलग करती है, एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। हम मैप में देख लेते हैं। यह रहा ब्लैक सी, यह रहा सी ऑफ मरमरा और यह भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का हिस्सा है यह एजियन सी। तो एजियन सी को डार्डेनल्स जल संधि द्वारा सी ऑफ मरमरा से जोड़ती है और सी ऑफ मरमरा जो है बॉस्फोरस जल संधि द्वारा ब्लैक सी से जुड़ती है और इसीलिए यह क्षेत्र जो है भूमध्य सागर से सी ऑफ मरमरा होते हुए ब्लैक सागर और फिर इससे आगे वोल्गा नदी होते हुए यूरोप के भीतरी भागों में प्रवेश करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है और इसे जंगल में आग लगने के कारण बंद कर दिया गया था। तो आपको किस फैक्ट को याद रखना है कि किस सागर को जोड़ती है? यह एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, या हम कह सकते हैं कि गैलीपोली प्रायद्वीप को एशिया माइनर से अलग करती है। आप देखें यह गैलीपोली प्रायद्वीप है और यह एशिया माइनर का हिस्सा है, तो इसको अलग करती है या फिर सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से जोड़ती है। इन दोनों फैक्ट को आप अवश्य याद रखेंगे। प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो गैलीपोली बंदरगाह है, एसेबॉट, चानकले, ये सभी जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं तुर्की के। नेक्स्ट फैक्ट को हम देखें तो कमचटका प्रायद्वीप। कमचटका प्रायद्वीप क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यहाँ जो है 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था और इसके बाद यहाँ सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई थी। दरअसल कमचटका प्रायद्वीप जो है यहाँ पर 150 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी कुछ को हम देखें तो क्ल्यूचेवस्काय, क्रेसिनिनोकोव यहाँ की प्रमुख ज्वालामुखी है और यहाँ की जलवायु जो है टुंड्रा प्रकार की जलवायु कमचटका प्रायद्वीप में पाई जाती है। कमचटका प्रायद्वीप रूस का एक हिस्सा है और यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? क्ल्यूचेवस्काय। क्ल्यूचेवस्काय जो है यूरेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। इससे संबंधित अन्य तथ्य को देखो तो एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यदि पूछा जाए तो एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट दमावंत, जबकि यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाएगा तो वह है क्ल्यूचेवस्काय।
तो ये रहा कमचटका प्रायद्वीप। आप देख सकते हैं यह जो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है इस पर स्थित है और इसी के कारण अक्सर यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी जो है सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट है सेनेगल। सेनेगल जो है, सेनेगल क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि WHO ने इसे ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। सेनेगल जो है पश्चिम अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी डकार है। तो सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार है। यहाँ की भाषा क्या है? सेनेगल की भाषा, आधिकारिक भाषा फ्रांसीसी है, जबकि स्थानीय भाषा वोलोफ है। सेनेगल को आप देखें तो सेनेगल पश्चिम अफ्रीका का हिस्सा है और इसकी सीमा मॉरिटानिया, माली, गिनिया और गैम्बिया से मिलती है। गैम्बिया आप देखें इसके ठीक गैम्बिया नदी के दोनों तरफ यह बसा हुआ क्षेत्र है। गैम्बिया यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है और बीच में आप देखेंगे यह एक अलग देश है द गैम्बिया। यदि हम यहाँ के बहने वाली अन्य नदियों की बात करें तो सेनेगल इसके उत्तर में बहती है, यह सेनेगल नदी है, गैम्बिया नदी है और सालम नदी यहाँ बहती है और यह अटलांटिक महासागर से भी अपनी समुद्री सीमा बनाती है। नेक्स्ट है कंचनजंगा पर्वत। कंचनजंगा को खांगचेंद जंगा भी कहा जाता है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। कंचनजंगा की 5 प्रमुख चोटियां जो है इसे महान बर्फ के 5 खजाने भी कहते हैं और यह पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। यहाँ का महत्वपूर्ण ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर। कंचनजंगा को आप देखें, यह है कंचनजंगा और यह भारत के सिक्किम प्रदेश में स्थित है। तीस्ता और तमूर नदियां यहाँ, तीस्ता और तमूर नदियों का उद्गम स्थल भी है और यह जो है पवित्र पर्वत है। कौन सा? कंचनजंगा पवित्र पर्वत माना जाता है किनके द्वारा? लापचा समुदाय और बौद्ध समुदाय के द्वारा जो है एक पवित्र पर्वत माना जाता है। अब हम बात करें अन्य टॉपिक की तो वह है अल्जीरिया। अल्जीरिया क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यह न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है। अल्जीरिया एनडीबी का 9वां सदस्य बना है। यह जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और यह मगरेब क्षेत्र में स्थित है, उत्तरी अफ्रीका के मगरेब क्षेत्र में, और यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस और यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है अरबी और तमाजाइट या बर्बर भाषा का नाम है। तमाजाइट या बर्बर भाषा और अरबी भाषा यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यह न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है और इसी कारण यह करंट अफेयर में चर्चा में है। अब हम देखते हैं बित्रा द्वीप को। बित्रा द्वीप जो कि लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा बसा द्वीप है, हैबिटेबल द्वीप है। बित्रा द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा है और यह यहाँ का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है, हैबिटेबल द्वीप है। और भारत सरकार ने रक्षा उद्देश्य के लिए इसका अधिग्रहण शुरू किया है। यहाँ लगभग 200 से 250 लोगों की उपस्थिति है। इन्हें हटाकर यह रक्षा उद्देश्य के लिए यहाँ पर भारत सरकार ने अधिग्रहण किया है। आप देख सकते हैं मैप में, यह है लक्षद्वीप समूह और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और यहाँ से आप देखें यह है बित्रा आइलैंड। नेक्स्ट है वेज बैंक। वेज बैंक क्या है? आपसे पूछा जा सकता है, अक्सर खबरों में रहा वेज बैंक क्या है, यह कहाँ स्थित है? तो वेज बैंक को हम देखें, यह जो है कन्याकुमारी तट पर उथला समुद्री क्षेत्र है। यह कन्याकुमारी है और यहाँ पर उथला हुआ अर्थात समुद्री क्षेत्र में ही यह जो है थोड़ा उठा हुआ हिस्सा है, उथला हुआ हिस्सा है। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग जो है भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन अन्वेषण नीति अर्थात हेल्प
हाइड्रोकार्बन अन्वेषण नीति का स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। दरअसल यह क्षेत्र जो है पारिस्थितिकी दृष्टि से और स्थानीय लोगों की आजीविका की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ मछली प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो जब भी हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा तो इन क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा, जिससे लोगों की आजीविका और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, और इसलिए स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। दरअसल 1976 में जब भारत श्रीलंका समझौता हुआ था तो भारत ने कच्चा टीवी द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था और वेज बैंक पर भारत का अधिकार माना गया था। कच्चा टीवी द्वीप आप देख सकते हैं पाक स्टेट में श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। कच्चा टीवी यह 1976 में हुए समझौते के तहत इस पर श्रीलंका के दावे को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि 21 अप्रैल 2025 को, इस डेट को भी आप याद रखेंगे, 21 अप्रैल 2025 को यहाँ पर पोप फ्रांसिस का निधन हो गया, और पोप फ्रांसिस जो है पहला लैटिन अमेरिकी धर्मगुरु थे। इस बात को ध्यान रखना है कि पहला लैटिन अमेरिकी धर्मगुरु था। यदि हम पहला अमेरिकी धर्मगुरु की बात करें, जो वर्तमान पोप हैं वह पहले अमेरिकी धर्मगुरु हैं, जबकि ये पहले लैटिन अमेरिकी धर्मगुरु थे। तो इनका निधन हो गया। कब हुआ? 21 अप्रैल 2025 को इनका निधन हुआ। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है या 110 एकड़ है, और यह विश्व का सबसे छोटा संप्रभु राष्ट्र है। दरअसल यह इटली की राजधानी रोम है, उसके भीतर ही बसा हुआ एक छोटा सा संप्रभु राष्ट्र है यह। यदि हम इसके आसपास के क्षेत्रों को देखें तो आप देख सकते हैं कि यह है रोम, इटली की राजधानी रोम, और इसके ही अंदर में, रोम के अंदर में एक छोटा सा शहर है जो कि वेटिकन सिटी, विश्व का सबसे छोटा संप्रभु राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। इसके अन्य आसपास के क्षेत्रों को देखें तो यह है लिगुरियन सी, टायरेनियन सी, और इस साइड है एड्रियाटिक सी, और इधर है आयोनियन सी से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। मेडिटेरियन सी का हिस्सा है टायरेनियन सी और लिगुरियन सी। अब हम देखते हैं पेरू को। पेरू चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? आपातकाल यहाँ पर लाया गया, इसके कारण यह क्षेत्र चर्चा में रहा। पेरू की राजधानी है लीमा, और इसका 60% हिस्सा जो है अमेजन वन से घिरा हुआ है। यह फैक्ट हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चांदी का सबसे ज्यादा भंडार विश्व में कहाँ पाया जाता है, तो चांदी का सबसे ज्यादा भंडार पेरू में पाया जाता है। इसके अलावा अन्य फैक्ट को देखें तो टिटिकाका झील जो है, ये रहा टिटिकाका झील, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। लेक टिटिकाका जो कि विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आटाकामा मरुस्थल, दरअसल इसके पास से ही हम्बोल्ट धारा बहती है, और इस हम्बोल्ट धारा के कारण, हम्बोल्ट धारा एक ठंडी जलधारा है, और इसके कारण इस क्षेत्र में आटाकामा मरुस्थल जो कि अधिकांश हिस्सा चिली में, हालांकि कुछ हिस्सा जो है पेरू में भी इसकी सीमा तक आती है। तो इस हम्बोल्ट जलधारा या पेरुवियन जलधारा के कारण यहाँ आटाकामा मरुस्थल की उपस्थिति है, और यह नाजका लाइन्स फॉल्ट पे भी बसा हुआ है, नाजका लाइन फॉल्ट पे है। आप देख सकते हैं ये रहा आटाकामा डेजर्ट, जो कि आटाकामा मरुस्थल जो है चिली और पेरू का है, और यहाँ से हम्बोल्ट धारा जो है बहती है, या पेरू की जलधारा भी हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी सागर चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ सोलोंग और स्टेना इमैकुलेट की टक्कर हुई। सोलोंग एक पुर्तगाली कंटेनर जहाज था, और स्टेना इमैकुलेट जो है सैन्य चार्टर टेल टैंकर है यूएसए का। इन दोनों की टक्कर हुई, इसके कारण उत्तरी सागर जो है चर्चा में रहा। उत्तरी सागर से संबंधित अन्य फैक्ट को यदि हम देखें तो यहाँ जो है डोवर जलडमरू मध्य है। डोवर जलडमरू मध्य को आप देखें, यह है
डोवर जलडमरू मध्य और ये है इंग्लिश चैनल, इसे जोड़ती है। ये दोनों जो है डोवर जलडमरू मध्य और डोवर स्ट्रेट और इंग्लिश चैनल के द्वारा जो है नॉर्थ सी जो है अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। तो डोवर जलडमरू मध्य और इंग्लिश चैनल द्वारा नॉर्थ सी जो है अटलांटिक महासागर से जुड़ जाती है। इसके अलावा स्केग रॉक और कैटेगॉट, आप मैप में देखें, यह है स्केग रॉक और कैटेगॉट। तो स्केग रॉक और कैटेगॉट के द्वारा यह जो है नॉर्थ सी बाल्टिक सागर से जुड़ती है। इन दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। यहाँ पर नॉर्वेजियन ट्रेंच की उपस्थिति है और यह इस क्षेत्र का, नॉर्वेजियन ट्रेंच यहाँ पर है और यह इस क्षेत्र का सबसे गहरा पॉइंट है। नॉर्वेजियन ट्रेंच ये है नॉर्वे और यहाँ पर नॉर्वेजियन ट्रेंच पाया जाता है जो कि लगभग 750 मीटर की गहराई है और इस क्षेत्र का सबसे निम्नतम बिंदु है। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्यों खबरों में रहा? क्योंकि ट्रंप ने आते ही डेनमार्क से जो है ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा व्यक्त की और डेनमार्क ने क्लियरली इसे मना कर दिया। ग्रीनलैंड की यदि हम बात करें, यहाँ की राजधानी है नुवक। यह है मैप में आप देखें ग्रीनलैंड और यहाँ की राजधानी है नुवक और दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी का भी दर्जा प्राप्त है नुवक को। ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क का अधिकार है। यहाँ माउंट गनयोर फील्ड जो है सबसे ऊंचा चोटी, ग्रीनलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट गनयोर फील्ड, और यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है ग्रीनलैंड। अंटार्कटिका के बाद विश्व में सबसे विशाल हिम चादर जो है ग्रीनलैंड में ही पाई जाती है। और यह इसका आप देख सकते हैं 2/3 हिस्सा जो है आर्कटिक सर्कल के भीतर है ग्रीनलैंड का। इसके किनारे किनारे ही बस जनसंख्या पाई जाती है और यह क्षेत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है और इसीलिए ट्रंप ने इसको खरीदने की इच्छा जाहिर की, साथ ही साथ अपनी विस्तारवादी मानसिकता का परिचय भी दिया। नेक्स्ट है सीरिया। सीरिया में यह क्षेत्र अलेप्पो दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इस अलेप्पो के ऊपर एसटीएस अर्थात हयात तहरीर अल शाम का एक आतंकवादी गुट है जिसने जो है इस शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। एसटीएस ने कब्जा कर लिया और अलेप्पो जो है सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट हरमन। सीरिया का सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट हरमन है। और यहाँ जो है पर्वत श्रृंखला है एंटी लेबनान। एंटी लेबनान को आप देखें, ये है लेबनान और ये है सीरिया। तो यहाँ पर एंटी लेबनान माउंट जो है पाया जाता है। क्या करती है? तो सीरिया और लेबनान को अलग करती है। सीरिया और लेबनान के बीच में एंटी लेबनान पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट हरमन है और यह है अलेप्पो। अलेप्पो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है जिस पर एसटीएस हयात तहरीर अल शाम का कब्जा हो गया है। यदि हम इसके कुछ नदियों को बात करें तो यहाँ जो यूफ्रेटस रिवर पाई जाती है और खाबर रिवर और टिग्रिस जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है कैनरी द्वीप समूह। कैनरी द्वीप समूह 2007 से अब तक 10,000 से अधिक प्रवासियों की मौत हो गई है, ऐसा स्पेन के कुछ मानवाधिकार संगठनों का एक रिपोर्ट आया है जिसमें उसने अपना आकलन व्यक्त किया कि 2007 से अब तक 10,000 से अधिक प्रवासियों की मौत हो चुकी है। क्यों मौत हो चुकी है? क्योंकि इस अफ्रीकन क्षेत्र से असुरक्षित रूप से छोटी छोटी नावों में भर के जो है लोग कैनरी आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और इसी क्रम में वह नाव डूब जाती है और इसलिए 2007 से अब तक इतने अधिक प्रवासियों की मौत हो चुकी है। इस क्षेत्र में आने के बाद फिर लोग स्पेन की ओर जाने का प्रयास करते हैं। कैनरी द्वीप समूह के पास ही कनारी धारा बहती है। कनारी धारा जो कि एक ठंडी जलधारा है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। कनारी धारा
यहीं पे कनारी आइलैंड के पास से बहती है और जाहिर सी बात है ये अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। और यहाँ पर जलवायु की यदि हम बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है लाल सागर। लाल सागर जो है क्यों चर्चा में रहा, तो मिस्र के निकट पर्यटकों की नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसी कारण लाल सागर चर्चा में रहा। लाल सागर अक्सर चर्चा में रहता है। अफ्रीका और एशिया के मध्य हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार है। यह अफ्रीका और एशिया के बीच जो है हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार है। मिस्र, यदि हम इससे लगते हुए अन्य देशों की बात करें तो मिस्र, ये रहा मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, यह मिस्र, सूडान, सऊदी अरब, इरिट्रिया, जिबूती, ये सभी इससे लगते हुए क्षेत्र हैं। तो लाल सागर आप देख सकते हैं मैप में। यहीं पर है गल्फ ऑफ अडन, या अदन की खाड़ी, बाब अल मंडेब जल संधि द्वारा जो है रेड सी और गल्फ ऑफ अदन जुड़ती है। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह लगातार सिकुड़ता जा रहा है और जो कि चरम जलवायु परिवर्तन की स्थिति को दिखाता है। कैस्पियन सागर यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर इससे लगते हुए देश कौन कौन से हैं यह प्रश्न बनता है। तो इससे लगते हुए देश को भी आप ध्यान में रखेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि यह जो है प्रागैतिहासिक समुद्र का हिस्सा था, जिसे पहले पैरा तेथिस सागर से ही निकला हुआ एक बचा हुआ हिस्सा है। तो पैरा तेथिस का हिस्सा पैरा तेथिस नाम से भी इसे हम जानते हैं। दरअसल यह एक झील की तरह है, इसका नाम कैस्पियन सागर है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। इसमें गिरने वाली नदियों की हम बात करें तो उत्तर से इसमें यूराल नदी, वोल्गा नदी और टेरेक नदी और यहाँ पर अजरबैजान में कुरा नदी। तो ये सभी कुरा, वोल्गा, यूराल, टेरेक जो है इससे उत्तर में आकर मिलती है और इसीलिए यहाँ की लवणता जो है थोड़ी कम पाई जाती है। दक्षिणी भाग इसका अधिक लवणीय है, लवणता की मात्रा दक्षिणी भाग में ज्यादा पाई जाती है। इससे लगते हुए देश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैस्पियन सागर से लगने वाले देश कौन कौन से हैं, तो कैस्पियन सागर से लगने वाले देश हैं रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस इससे लगने वाले देश हैं। यहाँ पर वोल्गा, यूराल, टेरेक और कुरा नदी अपना मुहाना बनाती है। और यह क्षेत्र जो है, यह कैस्पियन सागर जो है कैवियार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में यह कैवियार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कैवियार क्या होता है, तो कैवियार जो विभिन्न बड़ी मछलियों, जो बड़ी बड़ी मछलियां होती है, उनके अंडे के उत्पादन के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। कैवियार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जॉर्जिया। जॉर्जिया को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। जॉर्जिया जो है ट्रांस एशिया क्षेत्र में स्थित है। माउंट सेखरा यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। किसकी? जॉर्जिया की सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट सेखरा है। और प्रमुख नदियां यहाँ की कौन कौन सी है? इंगुरी, रियोनी, मटकवारी और कोडोरी जॉर्जिया की प्रमुख नदी है। जॉर्जिया ब्लैक सी, काला सागर से अपनी सीमा बनाती है। नेक्स्ट है सोहना। सोहना जो है हरियाणा। सोहना क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया अश्विनी वैष्णव द्वारा। तो सोहना, तो लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में अश्विनी वैष्णव द्वारा कहाँ किया गया? तो सोहना हरियाणा में किया गया। किश्तवाड़ का चसोती या चोसिती गांव जो है चर्चा में रहा।
जहां बादल के फटने की घटनाएं हुई है, जिसके कारण यह क्षेत्र चर्चा में रहा है। इंदौर, इंदौर को ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र किसे प्राप्त हुआ है? तो इंदौर को प्राप्त हुआ है IGBC द्वारा। नोएडा, नोएडा में देश का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण केंद्र की स्थापना की गई है और इसका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया था। तो देश का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण केंद्र कहाँ खोला गया? तो नोएडा में खोला गया। नेक्स्ट है हैदराबाद, हैदराबाद राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है हैदराबाद में है, ये एक फैक्ट है। और यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर देश का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल वायु बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला की स्थापना जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा की गई। तो देश का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल वायु बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो हैदराबाद में की गई। नेक्स्ट है चेन्नई, चेन्नई क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहाँ कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा गरुड़ स्पेस के द्वारा इस केंद्र का विनिर्माण किया गया, कृषि ड्रोन सुविधा स्वदेशीकरण सुविधा का। और भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक की भी स्थापना जो है चेन्नई में की गई है। तो भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो चेन्नई में की गई। कृषि ड्रोन सुविधा का स्थापना कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया। किसके द्वारा? गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। पूर्वी लद्दाख का सियोक गांव भी चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान बनाया जा रहा है। तो लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है? तो सियोक गांव पूर्वी लद्दाख में है। बारडोली, बारडोली चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन हुआ। विकसित कृषि संकल्प अभियान भारत सरकार द्वारा समर्थित अभियान है और इसकी शुरुआत पूरी ओडिशा से हुई थी 29 मई 2015 को। 15 दिवसीय यह अभियान था और जिसका समापन, विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन बारडोली में किया गया। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? तो शुरुआत पूरी ओडिशा से हुई और समापन बारडोली में हुई। दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दाहोद, गुजरात। दाहोद गुजरात में ई लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया और यहाँ 9000 हॉर्स पावर का जो है इंजन बनाया जाएगा। कहाँ पर? दाहोद गुजरात में। बंगलुरु, बंगलुरु चर्चा में रहा क्योंकि इसे भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित की गई है। भारत की तेंदुआ राजधानी किसे घोषित की गई है? तो बंगलुरु को घोषित की गई है। इसके अलावा भी यह शहर चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर मोटो वुमन जो कि एक बाइक टैक्सी सेवा है, इसका भी यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया है और शुरुआत की गई है। मोटो वुमन क्या है? तो यह बाइक टैक्सी सेवा है जो कि बंगलुरु में शुरू की गई है। अब है महरौली, महरौली में लोदी वंश का 1506 में बना राजों की बावली प्राप्त हुई है, इसका संरक्षण किया गया है। तो राजों की बावली कहाँ है? तो महरौली में है। किस वंश के द्वारा बनवाया गया था? तो लोदी वंश के द्वारा बनवाया गया था राजों की बावली। कजिकोड केरल में है, जिसे ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज का अवार्ड जो है WHO को द्वारा कजिकोड को घोषित किया गया है। ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटी। और यह दूसरा शहर है। पहला शहर कौन है? तो पहला शहर कोच्चि है। दूसरा शहर ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज का दर्जा प्राप्त करने वाला कजिकोड केरल में है। नेक्स्ट भोपाल चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना की गई। इंदौर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बना। याकटेन गांव सिक्किम में है और यह भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव का दर्जा इसे मिला है। तो याकटेन गांव कहाँ है? सिक्किम में है। किस लिए चर्चा में रहा है? क्योंकि यहाँ इसे जो है भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव घोषित किया गया है। निजामाबाद तेलंगाना में है और यहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया गया है। कहाँ पर? निजामाबाद तेलंगाना में। किनके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा यहाँ पर हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया निजामाबाद में। नेक्स्ट है दीव चर्चा में रहा क्योंकि
यह देश का ऐसा पहला जिला बना है जहां दिन की पूरी बिजली की मांग जो है पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। तो देश का पहला ऐसा जिला जो कि अपने दिन की पूरी बिजली की मांग सौर ऊर्जा से पूरा करता है वह कौन शहर है? तो दीव शहर है। नेक्स्ट है कालेश्वरम। कालेश्वरम तमिलनाडु का एक शहर है जहाँ की सरस्वती पुष्कारलु कुंभ का आयोजन किया गया। आपसे पूछा जा सकता है सरस्वती पुष्कारलु कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो कालेश्वरम तेलंगाना में किया गया। दिरांग। दिरांग अरुणाचल प्रदेश में है। दिरांग जो है पूर्वोत्तर भारत का पहला बहुतापीय उत्पादन कुआं के कारण चर्चा में रहा। पूर्वोत्तर भारत का पहला बहुतापीय उत्पादन कुआं कहाँ है? तो दिरांग में है। दिरांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है बड़ेसट्टी गांव। बड़ेसट्टी गांव सुकमा छत्तीसगढ़ में है। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि बस्तर संभाग का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत जो है बड़ेसट्टी गांव को घोषित किया गया। बड़ेसट्टी गांव सुकमा छत्तीसगढ़ में है। डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ असम में है और असम की दूसरी राजधानी इसे जो है सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा घोषित किया गया। डिब्रूगढ़ असम को। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी समुद्र पर भारत के पहले कांच का पुल जो है यहाँ पर उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे कि किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ के सीएम एम.के. स्टालिन द्वारा जो है समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है बड़ोदरा। बड़ोदरा क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पर C-295 विमान निर्माण की घोषणा की गई और टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जो है मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और नरेंद्र मोदी द्वारा जो है यहाँ बड़ोदरा में C-295 विमान निर्माण की आधारशिला रखी जा चुकी है। नेक्स्ट है लेह लद्दाख। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन की स्थापना जो है लेह लद्दाख में की गई है। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन कहाँ स्थापित की गई? तो लेह लद्दाख में। केन्या। केन्या जो है मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस या HAT या स्लीपिंग सिकनेस का उन्मूलन करने वाला 10वां देश बन गया है। WHO के द्वारा इसे प्रमाणित किया गया। तो मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस या स्लीपिंग सिकनेस का उन्मूलन करने वाला 10वां देश कौन है? तो केन्या है। नेक्स्ट है बुल्गारिया। बुल्गारिया यूरो जोन का सदस्य बना अर्थात उसने अपनी मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाया है। यूरो जोन की यदि हम बात करें, यूरो जोन हम वैसे क्षेत्र को कहते हैं जो कि अपनी वैध मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाए हुए हैं। यूरो जोन में 20 यूरोपियन यूनियन के सदस्य और कुछ गैर यूरोपियन सदस्य भी शामिल हैं। गैर यूरोपियन सदस्य की यदि हम बात करें तो बुल्गारिया, चेकिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन है। बुल्गारिया के लोकेशन को आप देख लें, यह ब्लैक सी से अपनी सीमा बनाती है बुल्गारिया। और बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? तो बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। दुबई। दुबई क्यों चर्चा में रहा? 2 कारणों से चर्चा में है और दोनों इफेक्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मध्य पूर्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय जो है दुबई में खोला गया और IIFT अर्थात भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का भी पहला विदेशी कार्यालय जो है दुबई में खोला गया। और ये दोनों फैक्ट आपके लिए एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सेल का मध्य पूर्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया? तो दुबई में खोला गया। IIFT अर्थात भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला गया? तो यह भी दुबई में खोला गया। नेक्स्ट है डेनमार्क। डेनमार्क में विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथेनॉल संयंत्र जो है स्थापित किया गया। तो विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो डेनमार्क में स्थापित किया गया। हंगरी। हंगरी जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय अर्थात ICC से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। तो हंगरी ICC से अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से बाहर हो चुका है। हंगरी के लोकेशन को हम देखें तो हंगरी एक लैंडलॉक्ड देश है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। यह अपनी सीमा यूक्रेन से बनाती है।
यूक्रेन, रोमानिया, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और सर्बिया से अपनी सीमा बनाती है। नेक्स्ट है टेक्सास। टेक्सास जो है होली को मान्यता देने वाला तीसरा अमेरिकी देश बना। इस बात को आप याद रखेंगे कि यह तीसरा अमेरिकी देश है, पहला नहीं। जॉर्जिया पहला है और न्यूयॉर्क दूसरा है। जॉर्जिया और न्यूयॉर्क के बाद होली को मान्यता देने वाला यह तीसरा अमेरिकी देश है। तो कौन है? टेक्सास है। टेक्सास यूएसए। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो सार्वजनिक स्थल पर चेहरा ढकना प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बन गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है ब्रिक्स द्वारा किया गया था। BRICS ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका द्वारा, और इसमें 7 नए सदस्य जुड़ चुके हैं। और इस तरह अब टोटल जो है 12 सदस्य हैं। 12वां देश अल्जीरिया है। बांग्लादेश, यूएई, इन सभी नामों को आपको याद रखना चाहिए। बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, उरुग्वे, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान और अल्जीरिया, ये जो है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बन चुका है। सूरीनाम भी मलेरिया मुक्त हो चुका है। सूरीनाम, जॉर्जिया, मिस्र, तो सूरीनाम, जॉर्जिया और मिस्र ये मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। इसके अलावा नाइजर जो है अफ्रीकी क्षेत्र में ओंकोसोरियासिस को खत्म करने वाला जो है पहला देश बना है। कौन? नाइजर। मार्सिले फ्रांस का एक क्षेत्र है। यहाँ पर भारत का नया महावाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास की स्थापना जो है फ्रांस के मार्सिले में की गई है। यमन की राजधानी है सना, और सना पर इजराइल का हवाई हमला हुआ, और इस हवाई हमले में अहमद अल रहावी जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री और इसके मंत्रिपरिषद के कई अन्य मंत्री भी मारे जा चुके हैं इजराइल के हवाई हमले में। आपसे पूछा जा सकता है कि सना पर हवाई हमले में मारे गए प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो कौन है? अहमद अल रहावी। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इजराइल ने हवाई हमले में कहाँ के प्रधानमंत्री को मारा, तो यमन। यहाँ की राजधानी क्या है? सना। हम इसके लोकेशन को देखें तो अरेबियन सी से लगता हुआ देश है सना, जो कि गल्फ ऑफ अदन से अपनी सीमा लगाता है। ये है रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, और ये है यमन। यमन की राजधानी है सना। नेक्स्ट है रेडविट मॉरिशस का क्षेत्र है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी लोकाचार एवं नवाचार संस्थान की स्थापना की गई। नरेंद्र मोदी और वहां के प्रधानमंत्री रमेश चंद्र रामगुलाम द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी लोकाचार एवं नवाचार संस्थान। भूटान क्यों चर्चा में है? क्योंकि विश्व का पहला क्रिप्टो आधारित राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली जो है भूटान ने अपनाया है। विश्व का पहला क्रिप्टो आधारित राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली कहाँ अपनाया गया? तो भूटान में अपनाया गया। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया थाईलैंड। वाशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत सरकार द्वारा यहाँ पर अपने स्वामित्व योजना को कंट्री चैंपियन के रूप में प्रदर्शित किया गया। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत सरकार ने स्वामित्व योजना को कंट्री चैंपियन के रूप में प्रदर्शित किया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। सिएटल जो है चर्चा में रहा क्योंकि 79वां स्वतंत्रता दिवस, भारत ने जब अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया तो सिएटल का एक प्रसिद्ध स्थल है स्पेस नीडल। स्पेस नीडल के शीर्ष पर पहली बार आप देख सकते हैं स्पेस नीडल, ये स्पेस नीडल है और इसके शीर्ष पर पहली बार भारतीय तिरंगे झंडे को फहराया गया।
तो स्पेस नीडल कहाँ पर स्थित है यह भी पूछा जा सकता है। तो स्पेस नीडल सिएटल में स्थित है। इस तरह हमने पिछले 1 से 1.5 वर्षों में चर्चा में रहा सभी महत्वपूर्ण स्थलों को देखा। आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो आप इसे अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों से इसे शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।